नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यानी बाइलिंगुअल अपनी ये क्लास रहती है। और ये आपका सिलेबस है इस पेपर का, बहुत आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं जब इस सब्जेक्ट से गो थ्रू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से टाइम का डिले हो गया, वरना इस पेपर का हमें वन शॉट भी बनाना चाहिए था, डिटेल क्लास भी हमें इसकी अपलोड करनी चाहिए थी। बहुत शानदार ये सिलेबस है और बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में हम आपको ये विजुअल्स के साथ ये क्लास करवाते। बट वही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइमली अगर हमें बताओ तो हम उसका कर पाए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं रहता कि आपने कौन सा पेपर ले रखा है। कोई बात नहीं, ये सेमेस्टर हमने जैसे तैसे निकाला है। मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको ये कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमें टाइमली पहले ही बता दीजिए कि सर हमने एग्ज़ाम फॉर्म में ये पेपर सेलेक्ट किए हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस डिटेल में भी प्रोवाइड करवा सके। चलिए कोई बात नहीं, ये बात है भविष्य की। आज हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट से इस पेपर की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज? विरासत का क्या अर्थ है? हेरिटेज रेफर्स टू द लेगेसी ऑफ फिजिकल आर्टिफैक्ट्स एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट जनरेशंस। विरासत से आशय उन भौतिक धरोहरों से है और अमूर्त विशेषताओं से है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है। इट इंक्लूड्स मोन्यूमेंट्स, traditions, languages, arts, and cultural practices that represent a community's identity। इसमें हमारे स्मारक, हमारी परंपराएं, भाषाएं, कलाएं और सांस्कृतिक परंपराएं और प्रथाएं शामिल होती है, जो समुदाय की क्या बनती है, एक पहचान को शो करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी हेरिटेज बोलते हैं, विरासत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एंटिक्विटी। प्राचीनता शब्द को परिभाषित कीजिए। एंटिक्विटी मीन्स ऑब्जेक्ट्स, साइट्स और रिमेन्स दैट वन मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। प्राचीनता का अर्थ ऐसे वस्त्र, अ, ऐसे स्थल और अवशेष से है जो कि 100 वर्षों से भी क्या है, अधिक पुराने हैं। दीज इंक्लूड्स ओल्ड कॉइन्स, इंक्रिप्शंस, स्कल्पचर्स एंड मनुस्क्रिप्ट्स विच कैरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इनमें हम प्राचीन सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां और पांडुलिपियां शामिल करते हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट? पुरातात्विक स्थल क्या है? एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज ए लोकेशन वेयर एविडेंस ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज फाउंड, सच एज टूल्स, स्ट्रक्चर्स, पोएट्री और फॉसिल्स। पुरातात्विक स्थल वह स्थान है जहां मानव की प्राचीन गतिविधियों के हमें प्रमाण मिलते हैं, जिसमें औजार, संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन या जीवाश्म आदि शामिल होते हैं। दीज साइट्स हेल्प रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर। ये स्थल हमारे इतिहास को और संस्कृति के पुनर्निर्माण में क्या होते हैं, मददगार साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टेंजिबल हेरिटेज। साकार विरासत को स्पष्ट कीजिए। टेंजिबल हेरिटेज इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, पेंटिंग्स, मनुस्क्रिप्ट्स, फोर्ट्स एंड स्कल्पचर्स। साकार विरासत में यानी जिनका आकार होता है, जो हमें दिखती है, भौतिक वस्तुएं होती है, जिसमें हमारे स्मारक, मंदिर, चित्रकला, पांडुलिपियां, किले और मूर्तियां आदि होती है। इट इज विजिबल, टचेबल एंड कैन बी प्रिजर्व्ड। ये दिखाई देने योग्य होती है, स्पर्श करने योग्य होती है और इनको संरक्षित भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनटेंजिबल हेरिटेज? अमूर्त विरासत क्या होती है? यानी हेरिटेज टेंजिबल का जो अपोजिट होगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारी बातें होती है, लैंग्वेज होती है, उनको इंटेंजिबल हेरिटेज हम कह सकते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज रेफर्स टू ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेज, एक्सप्रेशंस एंड नॉलेज ट्रांसमिटेड ओरली। अमूर्त विरासत का अर्थ उन परंपराओं, प्रथाओं, अभिव्यक्तियों और ज्ञान से हैं जो कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड लाइक आवर म्यूजिक, डांस, फोकलोर, रिचुअल्स एंड स्टोरी टेलिंग। उदाहरण स्वरूप हमारा जो संगीत है, जो नृत्य है, जो लोक कथाएं हैं, जो हमारे अनुष्ठान है, और जो हमारी कहानी कहानी की जो बातें होती है, स्टोरी टेलिंग, यानी जो हमें दादा दादी से, नाना नानी से कहानियां सुनने को मिलती है, ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल हेरिटेज है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, फॉलो करते हैं, बट इनको टच नहीं कर सकते, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय द आर्ट ट्रीजर? कला खजाने से आप क्या समझते हो? आर्ट ट्रीजर इंक्लूड्स आर्टिस्टिक वर्क्स लाइक रेयर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मनुस्क्रिप्ट्स एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वैल्यू। कला खजाने में वे कलात्मक चीजें आती है या रचनाएं आती हैं जिसमें दुर्लभ चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तियां, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व की कलात्मक कृतियां होती है।
दे रिप्रेजेंट क्रिएटिविटी एंड हेरिटेज, ये हमारी सृजनात्मकता को बताती है और हमारी धरोहर का प्रतीक शो करती है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन वन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज इन म्यूजिक, संगीत में एक अमूर्त विरासत का एक उदाहरण बताइए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सच एज हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक इज ए मेजर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, भारतीय शास्त्रीय संगीत जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटिक संगीत आता है, ये अमूर्त विरासत का एक प्रमुख उदाहरण है। इट रिफ्लेक्ट्स डीप कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, ये गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है। यानी कि जो हमारा क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत है वो हमारी एक संगीत इंटेंजिबल धरोहर का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फोक परफॉर्मेंस एज हेरिटेज, लोक प्रदर्शन को विरासत के रूप में स्पष्ट कीजिए। फोक परफॉर्मेंस लाइक रामलीला, नौटंकी, तमाशा आर इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज, लोक प्रदर्शन में जैसे हमारे रामलीला का होना, नौटंकी होना, तमाशा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। दे प्रिजर्व लोकल ट्रेडिशन एंड ट्रांसमिट वैल्यूज थ्रू एंटरटेनमेंट, ये स्थानीय परंपराओं को संरक्षित करते हैं और मनोरंजन के माध्यम से मूल्य प्रसारित करते हैं। यानी कि जो भी हमारे लोक नृत्य वगैरह होते हैं या लोक हमारे जो रामलीलाएं हैं, रास लीलाएं हैं, नौटंकी है, तमाशा है, जो भी इस तरीके के इंटरटेनमेंट वाले काम होते हैं उनको हम फोक परफॉर्मेंस में हेरिटेज के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्या किसका है, ये हमें ट्रांसमिट करती है हमारे वैल्यूज को। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल स्टोरीज एज हेरिटेज, मौखिक कहानियों का एक उदाहरण धरोहर के रूप में बताइए। पंचतंत्र स्टोरीज आर ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ ओरल स्टोरीज हेरिटेज, पंचतंत्र की कहानियां मौखिक धरोहर का एक उत्तम उदाहरण है। दे वर ट्रांसमिटेड ओरली एंड कंटिन्यू टू टीच मोरल्स एंड लाइफ वैल्यूज, ये कहानियां मौखिक रूप से पीढ़ियों तक पहुंचती रही है और आज भी नैतिकता और जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इंटेंजिबल हेरिटेज इंपॉर्टेंट, अमूर्त विरासत क्यों महत्वपूर्ण है। इंटेंजिबल हेरिटेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिजर्व्स कल्चरल आइडेंटिटी, यूनाइट्स communities and passes on values and traditions to future generation। अमूर्त विरासत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती है, समुदायों को आपस में जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों तक अपने मूल्य और परंपराएं पहुंचाने का काम भी करती है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेज, विरासत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज, साकार और मूर्त और अमूर्त दोनों विरासत के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ एंटिक्विटी एंड आर्कियोलॉजिकल साइट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, प्राचीनता और पुरातात्विक स्थल का अर्थ उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। Next, explain the significance of intangible heritage such as music, dance, theatre and oral traditions in Indian culture। भारतीय संस्कृति में संगीत, नृत्य, रंगमंच और मौखिक परंपराओं जैसी अमूर्त विरासत को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज मींट बाय आर्ट ट्रेजर, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन हेरिटेज स्टडी, कला खजाने से आप क्या समझते हो, विरासत अध्ययन में इनका महत्व स्पष्ट करो। और एक क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ रीजनल केस स्टडीज इन अंडरस्टैंडिंग इंटेंजिबल हेरिटेज, अमूर्त विरासत को समझने में क्षेत्रीय केस स्टडीज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय लूटिंग ऑफ हेरिटेज, विरासत की लूट से आप क्या समझते हो। यानी कि कोई हमारी हेरिटेज को लूट कर ले जाए, जो कल्चरल चीजें हैं उनको चोरी करके ले जाए, जबरदस्ती ले जाए, उसको हम हेरिटेज की लूटिंग कहते हैं। लूटिंग ऑफ हेरिटेज मीन्स इलीगल रिमूवल ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स सच एज आइडल्स, मनुस्क्रिप्ट्स एंड आर्ट वर्क फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन। विरासत की लूट का अर्थ हुआ कि सांस्कृतिक वस्तुओं जैसे हमारी मूर्तियां, पांडुलिपियां, कलाकृतियां का अवैध रूप से मूल स्थान से उसको हटा देना। इट लीड्स टू लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, इससे सांस्कृतिक पहचान और इतिहास की हानि भी होती है। जैसे मान लो राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के किसी एक इलाके में जैसलमेर से कोई पुरानी हेरिटेज निकाल के कोई एमपी लेके आ गया चोरी करके पुराने टाइम में, तो इससे क्या हुआ, यहाँ की हिस्ट्री को तो इससे हानि होगी होगी, साथ ही में ये अपनी सांस्कृतिक पहचान है। तो जब हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तब हम इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होंगे। तो ये हमारी जो हेरिटेज है उसका इधर से उधर अवैध तौर पे ले जाना, रिमूव कर लेना, क्या कहा जाता है, लूटिंग ऑफ हेरिटेज है। हालांकि एक देश के भीतर नहीं कहते, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी कहा जाता है। व्हाट डज रिपार्टीशंस
रिपाट्रिएशंस ऑफ हेरिटेज मीन, यानी विरासत की पुनः प्राप्ति का क्या अभिप्राय है। जैसे मान लो इंडिया से कोई चीज़ ब्रिटिश काल में अंग्रेज कहाँ ले गए, इंग्लैंड लेके चले गए, तो इंग्लैंड से वापस उन चीज़ों को प्राप्त करना क्या कहा जाएगा, विरासत की पुनः प्राप्ति, यानी कि रिपार्टिशंस ऑफ हेरिटेज। रिपार्टिशन ऑफ मीन्स रिटर्निंग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स टेकन लीगली और ड्यूरिंग क्लोनिकल टाइम्स colonial टाइम्स बैक टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। पुनः प्राप्ति का अर्थ है कि सांस्कृतिक वस्तुओं को जो अवैध रूप से औपनिवेशिक काल में ले जाई गई थी उनको मूल अपने देश में वापस करना। इट रिस्टोर्स प्राइड एंड हेरिटेज ओनरशिप, इससे गौरव और धरोहर का स्वामित्व लौटता है, यानी हमें हमारी चीज़ें वापस प्राप्त होती है तो हमें इस पे गौरव भी होता है और ये हमारे स्वामित्व है, इन धरोहर का स्वामी हम है तो हमें वो अपना धरोहर भी वापस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नेम वन इंटरनेशनल कन्वेंशंस रिलेटेड टू हेरिटेज प्रोटेक्शन। विरासत संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम बताइए। द 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इलिसिट import, export and transfer of cultural property aims to prevent smuggling of heritage objects। 1970 का जो यूनेस्को सम्मेलन था सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे हेरिटेज प्रोटेक्शन का एक कन्वेंशन है। अगला है मेंशन वन नेशनल एक्ट फॉर हेरिटेज प्रोटेक्शन इन इंडिया। भारत में विरासत संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अधिनियम बताइए। द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 regulates export, trade and ownership of antiquities to safeguard India's heritage। प्राचीन वस्तु एवं कला खजाना अधिनियम 1972 भारत की धरोहर की सुरक्षा हेतु प्राचीन वस्तुओं के निर्यात, व्यापार और स्वामित्व को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटिक्विटी स्मगलिंग। प्राचीन वस्तुओं की तस्करी क्या है। एंटिक्विटी स्मगलिंग मीन्स इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ओल्ड कल्चरल आइटम्स लाइक स्कल्पचर्स, कोइंस और मनुस्क्रिप्ट्स अक्रॉस बॉर्डर। प्राचीन वस्तुओं की तस्करी का अर्थ हुआ पुरानी सांस्कृतिक वस्तुओं जैसे मूर्तियां हुई, सिक्के हुए या पांडुलिपियां हुई का अवैध रूप से सीमा पार व्यापार करना। इट इज ए क्राइम अंडर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत क्या है, एक अपराध है। नेक्स्ट है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रिपाट्रिएटेड हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत को लौटाई गई किसी एक धरोहर का उदाहरण दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। इन 2022 द यूनाइटेड स्टेट्स रिटर्न 248 stolen antiquities worth millions of dollars to India, including idols and sculpture। 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 248 चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं जिनमें मूर्तियां और शिल्प शामिल है, लाखों डॉलर की वैल्यू के क्या किए थे, वापस किए थे। तो इसको बोलते हैं रिपाट्रिएटेड, यानी कि पुण्य प्राप्त होना। अगला है वाई आर कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट फॉर हेरिटेज प्रोटेक्शंस। विरासत संरक्षण के लिए सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है। कन्वेंशंस क्रिएट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, लीगल फ्रेमवर्क्स एंड अवेयरनेस टू स्टॉप इलीगल ट्रेड एंड इंश्योर राइटफुल ओनरशिप ऑफ हेरिटेज। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं, कानूनी ढांचा तैयार करते हैं और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करते हैं ताकि अवैध व्यापार को रोक सके और विरासत का सही स्वामित्व क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है व्हाट रोल डज यूनेस्को प्ले इन हेरिटेज प्रोटेक्शन। यानी आपने ये किताबों में पढ़ा होगा कि भारत में ये यूनेस्को की साइट है, ये यूनेस्को की साइट में है। जैसे हमने कहा शिमला की जो ट्रेन है वह यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, या फिर अपना कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, अपना आमेर किला यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो यूनेस्को का क्या रोल है, विरासत संरक्षण में यूनेस्को की भूमिका क्या है। यूनेस्को आइडेंटिफाइज, सेफगार्ड्स एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज ग्लोबली। यूनेस्को विश्व स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान करता है, संरक्षण का कार्य करता है और उन्हें संरक्षण हेतु प्रोत्साहित भी करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स नेशन इन रिकवरिंग स्टोलन एंड आर्टिफैक्ट्स। ये देशों को चोरी की गई वस्तुएं वापस पाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। यानी जैसे इंडिया ने यूएसए से पाया, इंग्लैंड से पाया, इस तरीके से जो इसके देश आते हैं उनको जो उनकी वस्तुएं चोरी हुई थी किसी पुराने ज़माने में उनको वापस प्राप्ति में भी ये सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज हेरिटेज ओनरशिप क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। विरासत का स्वामित्व कैसे विवाद कैसे उत्पन्न करता है। हेरिटेज ओनरशिप क्रिएट्स डिस्प्यूट व्हेन आर्टिफैक्ट्स आर टेकन टू फॉरेन लैंड्स लीडिंग टू लीगल एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस। जब धरोहर की वस्तुएं विदेशी देशों में ले जाई जाती है तो स्वामित्व के प्रश्न से देशों के बीच कानूनी और राजनीतिक
विवाद क्या होते हैं, राजनीतिक विवाद उत्पन्न होते हैं, यानी कि दो देशों के बीच मनमुटाव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है स्वामित्व को लेकर। वाई इज रिपाट्रिएशन नेसेसरी फॉर कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान के लिए पुनः प्राप्ति क्यों आवश्यक है। आपसे रिपार्टीशंस तो जरूर ही पूछा जाएगा। रिपार्टीशंस रिस्टोर हेरिटेज टू इट्स राइटफुल कम्युनिटी, स्ट्रेंथ्स कल्चरल प्राइड एंड कनेक्ट्स पीपल विद देयर हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। पुनः प्राप्ति धरोहर को उसके वास्तविक समुदाय को लौटाती है, सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करती है और लोगों को उनके इतिहास व परंपराओं से जोड़ने का कार्य भी करती है। इसलिए पुनः प्राप्ति अति आवश्यक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है व्हाट इज हेरिटेज लूट, विरासत लूट क्या है। एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओनरशिप एंड रिपाट्रिएशंस, स्वामित्व और पुनः प्राप्ति से जुड़ी समस्याओं को स्पष्ट करो। डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड नेशनल एक्ट्स इन हेरिटेज प्रोटेक्शन, विरासत संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और राष्ट्रीय अधिनियमों की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन एंटीक्विटी स्मगलिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, प्राचीन वस्तुओं की तस्करी और सांस्कृतिक पहचान पर एक प्रभाव पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखो। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स टू देयर ओरिजिनल कंट्रीज, सांस्कृतिक वस्तुओं की उनके मूल देशों में पुनः प्राप्ति का महत्व क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एनालाइज द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग हेरिटेज ओनरशिप लॉज एट इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरासत स्वामित्व कानूनों को लागू करने की चुनौतियों का विश्लेषण करो। एक क्वेश्चन यहाँ से छूट गया है, वो ये है कि यूनेस्को का हेरिटेज कंजर्वेशन में क्या रोल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी जरूर तैयार करिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड यूनिट से। पहला क्वेश्चन है नेम टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू हेरिटेज प्रिजर्वेशन इन इंडिया, भारत में विरासत संरक्षण से संबंधित दो सरकारी विभागों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, महत्वपूर्ण विभाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय कार्य करते हैं। दे प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, रेगुलेट हेरिटेज लॉज एंड प्रमोट कल्चरल कंजर्वेशन, ये स्मारकों की रक्षा करते हैं, धरोहर कानूनों की ओर नियंत्रित करते हैं और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा भी देने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की क्या भूमिका है। एएसआई मैनेजेज कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कंडक्ट्स एक्सकेवेशंस एंड प्रिजर्व एंटिक्विटीज अक्रॉस इंडिया। एएसआई क्या करता है, संरक्षणों के स्मारकों का संरक्षण करता है, उत्खनन का कार्य करता है और प्राचीन वस्तुओं की रक्षा का भी काम करता है। इट इज द चीफ बॉडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, यह भारत में पुरातात्विक धरोहर की मुख्य संस्था के तौर पे भी काम करता है। नेक्स्ट है मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स इन हेरिटेज प्रिजर्वेशन, विरासत संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व है कि बताइए। म्यूजियम्स स्टोर एंड डिस्प्ले कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, एडुकेट पीपल अबाउट हिस्ट्री एंड प्रोटेक्ट फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डैमेज, यानी संग्रहालय सांस्कृतिक वस्तुओं की सुरक्षित रखते हैं, जनता को अपने इतिहास की जानकारी देते हैं और नाजुक वस्तुओं को क्षति से भी बचाते हैं। यानी आप कहीं म्यूजियम वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे 100, 200, 1000, 5000 साल पुरानी चीज़ें भी देखने को मिलती है। व्हाट आर रेगुलेटरी बॉडीज इन हेरिटेज मैनेजमेंट, विरासत प्रबंधन में नियामक संस्थाएं क्या होती है। रेगुलेटरी बॉडीज क्रिएट रूल्स एंड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, नियामक संस्थाएं स्मारकों और वस्तुओं की सुरक्षा हेतु नियम और दिशा निर्देश बनाती है। इन इंडिया नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी इज वन सच बॉडी, भारत में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एक ऐसी ही संस्था का काम करती है। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया, भारत में किसी एक संरक्षण पहल का उदाहरण दीजिए। द एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम अलाउज प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन टूरिस्ट हेरिटेज साइट विच बेटर फैसिलिटी, एडोप ए हेरिटेज योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक संस्थानों को पर्यटन धरोहर स्थलों के रखरखाव और उनकी सुविधाओं में सुधार का क्या दिया गया है, अवसर दिया गया है। यानी कि कोई कंपनी या कोई प्राइवेट या कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कोई एक हेरिटेज को एडोप्ट कर सकता है और उस हेरिटेज को वहाँ वह सुविधाएं विकसित कर सकता है, टूरिस्ट के लिए इस तरीके की सुविधाएं विकसित करे कि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आए और उस जगह को वह सुरक्षित भी रखे। तो ये एक इनिशिएटिव है ताकि हम अपनी हेरिटेज को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। हाउ डज इनटेक
कंट्रीब्यूट टू कंजर्वेशन यानी संरक्षण में इंटेक का क्या योगदान है। इंटेक मतलब INTACH, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, वर्क्स टू रिस्टोर मॉन्यूमेंट्स, प्रमोट हेरिटेज अवेयरनेस एंड कंजर्व ट्रेडिशनल आर्ट्स। इंटेक स्मारकों के पुनरुद्धार का, धरोहर जागरूकता फैलाने का और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण का कार्य करता है। ये क्वेश्चन है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था। व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को इन द कंजर्वेशन, संरक्षण में यूनेस्को की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। यूनेस्को डिक्लेयर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फंड्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स एंड हेल्प्स नेशंस प्रिजर्व कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा करता है, संरक्षण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है और देशों को सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण में मदद करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज इंपॉर्टेंट, विरासत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। कंजर्वेशन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, प्रोटेक्ट हिस्ट्री फॉर फ्यूचर जनरेशंस एंड सपोर्ट्स टूरिज्म एंड एजुकेशन। संरक्षण सांस्कृतिक पहचान को हानि से रोकता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित रखता है और पर्यटन व शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, संरक्षण और संरक्षण, हिंदी में दोनों का अर्थ संरक्षण ही होता है लेकिन दोनों में अंतर होता है। इसको आप एक अच्छे क्वेश्चन में शामिल करना पूछा जा सकता है। क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। प्रिजर्वेशन मीन्स कीपिंग हेरिटेज इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, यानी प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है कि धरोहर को उसके मूल रूप में सुरक्षित रखना, जैसी वो है वैसी की वैसी उसको सुरक्षित रखना, वो होता है प्रिजर्वेशन। और वाइल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ, जबकि संरक्षण में उसकी मरम्मत यानी कंजर्वेशन में उसकी मरम्मत और रख रखाव कर जीवन काल को बढ़ाना शामिल किया जाता है। कि हमें अपनी धरोहर को कंजर्व करना चाहिए, उनको रिपेयर भी करना चाहिए, उनको रख रखाव उनका मेंटेनेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। जो कि प्रिजर्वेशन का मतलब है जैसी वो है उसको वैसी की वैसी को ही सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन, संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी का क्या महत्व है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंश्योर्स लोकल केयर, अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, मेकिंग कंजर्वेशन मोर इफेक्टिव। सामुदायिक भागीदारी में स्थानीय देखभाल, जागरूकता और धरोहर का स्थायी संरक्षण सुनिश्चित होता है, जिससे संरक्षण अधिक प्रभावी बनता है। अब हम चर्चा करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। डिस्कस द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन हेरिटेज प्रिजर्वेशन, विरासत संरक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, विरासत के संरक्षण में संग्रहालयों और नियामक संस्थाओं का क्या महत्व है, स्पष्ट करो। नेक्स्ट है, राइट ए नोट ऑन कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया विथ सुटेबल एग्जांपल्स, भारत में संरक्षण पहलों पर उपयुक्त उदाहरणों सहित टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज विद एग्जाम्पल, विरासत के संरक्षण और संरक्षण यानी वही प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन में अंतर को पूछा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर अपने गुड लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेरिटेज कंजर्वेशन, विरासत संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एनजीओ का रोल भी पूछा जा सकता है, हालांकि यहाँ से यूनेस्को वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट और फोर्थ यूनिट पे। पहला है, व्हाट इज मीन्ट बाय हेरिटेज इंटरप्रिटेशन, विरासत व्याख्या से आप क्या समझते हो। हेरिटेज इंटरप्रिटेशन मीन्स प्रेजेंटिंग एंड एक्सप्लेनिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज इन ए मीनिंगफुल वे सो दैट पीपल कनेक्ट विथ इट, विरासत व्याख्या का अर्थ है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को इस प्रकार पेश करना, प्रस्तुत करना और समझाना कि ताकि लोग उससे क्या हो, जुड़ सके, उसको बोलते हैं विरासत को इंटरप्रेट करना या व्याख्या करना। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दी रिलेशन बिटवीन हेरिटेज एंड मॉडर्निटी, विरासत और आधुनिकता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। हेरिटेज रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशंस वाइल मॉडर्निटी रिप्रेजेंट्स चेंज एंड इनोवेशन, विरासत हमारी परंपराओं को दर्शाती है जबकि आधुनिकता परिवर्तन और नवाचार का प्रतीक है। टुगेदर दे बैलेंस्ड कल्चरल कंटिन्यूटी विथ प्रोग्रेस, दोनों मिलकर ये सांस्कृतिक निरंतरता को और प्रगति का संतुलन बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मेमोरी कनेक्ट विथ हेरिटेज, स्मृति का विरासत से क्या संबंध है, यानी कि जो मेमोरी है उसका हमारी विरासत से क्या लेना देना है। मेमोरी प्रिजर्व पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूज विच बिकम पार्ट ऑफ हेरिटेज,
स्मृति अतीत के अनुभवों को और मूल्यों को सुरक्षित रखती है, जो कि विरासत का हिस्सा बन जाते हैं। हेरिटेज इन टर्न कीप्स कलेक्टिव मेमोरी अलाइव फॉर फ्यूचर जनरेशन। विरासत सामूहिक स्मृति को भविष्य की पीढ़ियों तक क्या रखती है, जिंदा रखती है या जीवित रखती है। अगला है व्हाट इज पार्टिसिपेटरी हेरिटेज। सहभागी विरासत क्या है। पार्टिसिपेटरी हेरिटेज इन्वॉल्व्स पीपल एक्टिवली इंगेजिंग इन प्रिजर्विंग, शोकेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग हेरिटेज थ्रू फेस्टिवल्स, स्टोरी टेलिंग और एग्जीबिशन। सहभागी विरासत का अर्थ है कि लोग त्योहारों, कहानी कहने के जरिए या प्रदर्शनी के माध्यम से सक्रिय रूप से अपने धरोहर के संरक्षण में, उसके प्रदर्शन में और व्याख्या करने में भाग लेते हैं। जैसे आप अपन शेखावाटी वाले हैं, तो जब भी धमाल का बात आती है तो शेखावाटी की धमाल अपने समूचे राजस्थान में, उत्तर भारत में फेमस है। तो उसका एक प्रोग्राम होता है, नृत्य होता है। तो आज ये जो धमाल है, जो शेखावाटी का गिंदड़ है, धमाल है, ये हमारी क्या है, एक हेरिटेज ही तो है। तो हम इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोगों को इसके बारे में किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोरी बताते हैं। तो इन सब का बताना, इस तरीके का इंटरप्रेट करना, हमारा इसके साथ जुड़ना क्या कहा जाता है, पार्टिसिपेटरी हेरिटेज कहा जाता है। नेक्स्ट है वाई आर एग्जीबिशन इंपॉर्टेंट फॉर हेरिटेज इंटरप्रिटेशन। विरासत व्याख्या में प्रदर्शनी क्यों महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशंस डिस्प्ले आर्टिफैक्ट्स एंड स्टोरीज, एडुकेट विजिटर्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। प्रदर्शनी वस्तुओं और कहानियों को प्रदर्शित करती है, आगंतुकों को शिक्षित करती है और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करती है। यानी कि आज हमें एग्जीबिशन की इसलिए भी नीड है क्योंकि जो नई जनरेशन है, जेड जनरेशन है, जिसमें आप लोग आते हो, आपने वो चीज़ें नहीं देखी जो पीछे एज ए हेरिटेज थी। अब रील के चक्कर में सारी चीज़ें खत्म हुए जा रही है। तो आपको इसके बारे में अवेयर करवाना वो एग्जीबिशन के थ्रू ही हो पाएगा। तो ये बार बार ज़रूरी है। और आपके सिलेबस में इस तरीके का चैप्टर रखना में यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी समझदारी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेरिटेज वॉक्स। विरासत यात्राओं का क्या उद्देश्य है। हेरिटेज वॉक्स हेल्प पीपल एक्सपीरियंस मोन्यूमेंट्स एंड ट्रेडिशंस डायरेक्टली, फोस्टरिंग प्राइड, अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन स्पिरिट। विरासत यात्राएं लोगों को स्मारकों और परंपराओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, जिससे गौरव, जागरूकता और संरक्षण की भावनाएं उत्पन्न होती है। जैसे आप अपनी कॉलेज की या स्कूल की तरफ से हिस्टोरिकल टूर करने गए कि आपने कुतुब मीनार देखी, आपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखे, आपने कोई हेरिटेज साइट देख के आए, तो वो क्या है, एक विरासत यात्रा कही जाती है, जिससे आपको डायरेक्ट अनुभव मिलता है, अवेयरनेस मिलती है। अगला है गिव वन एग्जांपल ऑफ हेरिटेज वॉक इन इंडिया। भारत में एक विरासत यात्रा का उदाहरण दीजिए। दिल्लीज शाहजनाबाद हेरिटेज वॉक इंट्रोड्यूस पार्टिसिपेंट्स टू रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड चांदनी चौक, शोकेसिंग मुगल हिस्ट्री एंड कल्चर। दिल्ली की शाहजनाबाद विरासत यात्रा में लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक को दिखाया जाता है, जो कि मुगल इतिहास और संस्कृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू फेस्टिवल्स हेल्प इन हेरिटेज इंटरप्रिटेशन। त्योहार विरासत व्याख्या में कैसे सहायक सिद्ध होते हैं या सहायक होते हैं। फेस्टिवल्स हाईलाइट्स ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, रिचुअल्स एंड क्राफ्ट्स, हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड एंड सेलिब्रेट देयर कल्चरल हेरिटेज। त्योहार हमारी पारंपरिक संगीत को, नृत्य को, अनुष्ठानों को और शिल्प को प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सकते हैं और उत्सव मना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा गणगौर का त्यौहार। तो ये जो गणगौर का त्यौहार है, ये हमारे हेरिटेज का इंटरप्रिटेशन है थ्रू दी फेस्टिवल। ये जो 15 से 16 दिन का त्यौहार आता है, इसमें म्यूजिक भी होता है, इसमें डांस भी होता है, एक रिचुअल होते हैं, गणगौर बनाई भी जाती है, क्राफ्टिंग का काम भी होता है। क्यों होता है, ताकि हम हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट कर सके, उसको समझ सके। लेकिन पढ़ाई के चक्कर में हमने गणगौर को सेलिब्रेट करना ही बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लीक से हट रहे हैं, इसलिए जरूरी है हेरिटेज का इंटरप्रिटेशन होना। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेरिटेज इंटरप्रिटेशन। विरासत व्याख्या में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। यानी आज जो टेक्नोलॉजी है, ये हेरिटेज के इंटरप्रिटेशन में किस तरीके से रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी यूजेज डिजिटल एग्जीबिशन, 3D models and virtual tours to make heritage more accessible and engaging for the public। प्रौद्योगिकी डिजिटल प्रदर्शनी ला सकती है, 3D मॉडल और वर्चुअल टूर के माध्यम से धरोहर को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बना सकती है। यानी कि आज आप वो लाते हो, VR लाते हो, वर्चुअल रियलिटी का जो कैमरा होता है आंखों पे लगा के, जिसमें हम 3D में देख पाते हैं। तो उसमें आप बैठे बैठे, घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, यात्राएं कर सकते हो। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो आपको हेरिटेज को इंटरप्रेट करने में रोल प्ले करती है।
नेक्स्ट है, व्हाई इज हेरिटेज इंटरप्रिटेशन नेसेसरी? विरासत व्याख्या क्यों आवश्यक है? इट हेल्प्स पीपल कनेक्ट इमोशनली विद देयर हेरिटेज, एंश्योर्स अवेयरनेस एंड प्रमोट्स प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ये लोगों को अपनी विरासत से भावनात्मक रूप से जोड़ती है और जागरूकता सुनिश्चित करने का कार्य करती है और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को बढ़ावा देती है। जैसे मान लो आप किसी किले पे घूमने गए और वहां जाकर आपने बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख दिया कि दीपक यहाँ आया था, तो आपने, क्योंकि हेरिटेज के बारे में आपने इतना नॉलेज नहीं था, आप अवेयर नहीं थे, इसलिए आप उसको खराब करने में लगे हुए थे। लेकिन यदि आप में इंटरप्रिटेशन अच्छी होती तो आपको गौरव फील होता अपनी हेरिटेज पे, अपने बुजुर्गों पे, अपनी विरासत पे। और जब भी आपको ये फील होता तो आप इसको क्या करते, इसको कंजर्व करने की सोचते, प्रिजर्व करने की सोचते, ना कि इसको खत्म करने के लिए सोचते। इसलिए विरासत व्याख्या क्या है, जरूरी है। यहाँ से बात कर लेते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। डिफाइन हेरिटेज इंटरप्रिटेशन, हाउ डज इट हेल्प इन कनेक्टिंग हेरिटेज विद मॉडर्निटी एंड मेमोरी? विरासत व्याख्या को परिभाषित कीजिए, यह विरासत को आधुनिकता और स्मृति से जोड़ने में किस प्रकार सहायक है, बताइए। अगला है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी हेरिटेज विद रेफरेंस टू एग्जीबिशन, फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स। प्रदर्शनी, त्योहार और सामुदायिक कार्यक्रमों के संदर्भ में सहभागी विरासत की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिटेज वॉक्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन स्पिरिट अमंग पीपल। लोगों में जागरूकता और संरक्षण भावना पैदा करने में विरासत यात्राओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, हाउ डू एग्जीबिशन एंड म्यूजियम्स कंट्रीब्यूट टू हेरिटेज इंटरप्रिटेशन, डिस्कस विद एग्जांपल। प्रदर्शनियां और संग्रहालय या अजायब घर विरासत व्याख्या में कैसे सहायक सिद्ध होते हैं, उदाहरण सहित चर्चा करो। अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकिंग हेरिटेज इंटरप्रिटेशन मोर इफेक्टिव। विरासत व्याख्या को और अधिक प्रभावी बनाने में प्रौद्योगिकी का रोल क्या है या भूमिका क्या है, विश्लेषण करो। ये भी आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये थी अपनी हिस्ट्री माइनर पेपर की जो क्लास है सेमेस्टर सेकंड का, अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज, उस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। मैं दोबारा आपको ये कहूँगा कि हमें थोड़ा सा लेट आपके लिए पता चला, वरना इस क्लास को हम वन शॉट में बहुत ही शानदार विजुअलाइज करके आपके लिए लेके आते। फिर कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल से हमने मोटे मोटे क्वेश्चन खूब सारे इन्वॉल्व कर लिए हैं एग्जाम के लिए आपके लिए। और हमारी तरफ से आपको यही है कि आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम अपीयर हो। और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। एग्जाम के बाद आप जरूर अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करें कि आपने क्लास कैसी रही, कैसे मददगार रही। धन्यवाद।